पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। संसार के अंदर जो है एक कहानी है कि माता पिता बहुत श्रद्धा से एक पुत्र के जन्म दिए और बहुत प्रेम से उस बच्चे के पालन पोषण हुआ। जब लड़का जो है 20-22 साल के हुआ तब पिता गुजर गए, माता विधवा हो गई। माता अपने पुत्र से बहुत प्रेम करती थी और बहुत लाड़ प्यार से बच्चे के पालन पोषण करी थी। फिर भी जो है लड़का जो है एक लड़की के प्यार में पागल होता है और वो लड़की इसके बुद्धि के परीक्षा करती है कि ये कितने होशियार है। उसने कही कि तुम अपने माता के करेजा काढ़ के लियाओ तो हम तुमसे शादी कर लूंगी। ये देखना चाहती थी कि इसके पास कितनी अकल है। लड़का जो है एक काम के आग में अंधा हो गया और ये चाकू लेकर के और मांस पहले से खाता था, शराब पीता था, नशेड़ी भी था, आचरणहीन था। लड़की के कहे के अनुसार उसके फंदे में ऐसा फंसा कि माता के पूरा धूत होके नशा में रात में 12 बजे तक ले माता इंतजार करती रही। अब 12 बजे रात तक ले आया और भूखे प्यासे माता पुत्र के इंतजार कर रही थी। आहट मीना तो माता पूछी कि बेटा आ गया? कहे कि हाँ। इतना रात तक ले मत घुमा करो। उसके बाद पुत्र के खिला के माता खा के सोई और पुत्र के खोपड़ी पर खून सवार था कि माता के हत्या करके कैसे इसके कलेजा काढ़े। माता निर्भीक होकर के सो गई और सोने के बाद पुत्र उसके चाकू मार दिया, पेट फाड़ के और उसके कलेजा निकाल लिया। कलेजा निकालने के बाद माता जो है कुछ देर तड़पी और माता जो है मर गई। ये लेकर के अब कलेजा को चला, रास्ता में ठोकर लगा और गिर गया। जब कलेजा ठोकर लगा गिर गया तो वो कलेजा से आवाज आता है कि बेटा चोट तो ना लगी। फिर भी लड़का संभला नहीं
फिर उठा करके औरत के पास, वो लड़की के पास चला गया। लड़की हाथ में खून के, ए बारिश आवता, कपड़ा उठा लो। उसने जो है अपना उसने जो है लड़की जब देखी कि इसके हाथ में इसके माँ के कलेजा है, तो देख करके घबरा गई और कही कि ये कितने बड़ा शैतान है, हम इसके बुद्धि के परीक्षा कर रहे थे, आई हकीकत में माता के जान मार के और उसके कलेजा निकाल लिया। जब ये अपने माता के ना हुआ, जो माता इसको पैदा करे, जवान करे, ये इसके लिए वो जीवन अपना समर्पण कर दे, ये उसको ना हुआ तो ये हमारा क्या होगा। उसने अपने माता पिता को कहा, माता पिता जो है पुलिस को बताया और पुलिस ने जो है वो लड़का के पकड़ करके केस चला और उसको फांसी हो गया। ऐसे ही बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। भाई बिना विचारे अगर कुछ भी करोगे तो उसके कर्म फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान ये देश है भारत, आर्यों के धरती। आज सब जो है कर्म पर भरोसा रखते थे, विश्वास रखते थे या कर्म फल के खुशी से भोगते थे। आज जो है विषय जो है मोह है, मोह के पीछे महाराज दशरथ जी एक तरफ केकई से बड़ा मोह करते थे और दूसरे तरफ भगवान राम से बहुत बहुत मोह था, प्रेम था। अयोध्या में ऐलान होता है कि कल जो है भगवान राम के राज तिलक होगा और पूरा परिवार के साथ बैठ करके और सबके ना बताने के कारण भरत और शत्रुघ्न निहाल में थे और केकई के जानकारी ना था और केवल माता कौशल्या के महल में खुशी मनाई जा रही थी और पूरी खुशहाली के शोर शराबा मंथरा सोनी। तब पूछी कि यहाँ क्या हो रहा है। वहां से उनको बता दिया गया कि कल भगवान राम के राज तिलक होगा। अब इस बात के सुन करके और लगा कि इसको सरफ छू लिया, बहुत झटका लगा। कहा कि हमारे महारानी केकई के इस बात के सूचना तक न है, अकाल राम राजा बनेगा। अगर राम राजा बन जाएगा तो भरत केकई राम के दास बनना पड़ेगा।
हमारा तो कोई गिनती न है। जा करके और माता कैकई के बताती है मंथरा कि काल जो है राम के राज तिलक होगा। इस बात से कैकई बड़ा प्रसन्न हुई, एक मोती के माला अपना गला से उतार के मंथरा के दिया। मंथरा कहे कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तू क्या कर रही है, तुम होश हवास में ना है। उसने डांटी कैकई के कि राम हमारे सबसे प्यारा पुत्र है, अगर वो राजा बनेगा तो वो सबके रक्षा करेगा, धर्मात्मा राजा होगा। और पूरा जनता के मांग है कि आज राम जो है राजा बनने के योग्य है। ये कौशल्या कैकई कही। इसने कही कि देख, अगर वो राजा बनेगा तो तुम उसके दासी बनोगी। और मन के अंदर ऐसे भरम डाल दी कि देख, तुम्हारे 2 वरदान महाराज दशरथ को लगे हैं। एक वरदान में भरत के राज तिलक मांगो और दूसरा वरदान में राम के 14 वर्ष के वनवास मांगो। राम वन चला जाएगा, भरत राजा होगा, तो तुम यहाँ अयोध्या के महारानी होगी और तुम्हारा चलती होगी, तुम किसी के दासी न रहोगी, महारानी बन के रहोगी। ऐसे भरम डाल देने से कैकई के दिमाग में घुसा दी। और जब कैकई के दिमाग में घुसा दी तो कैकई जो है लक्ष्मी के रूप थी, वो चंडी के रूप धारण कर ली। और जब चंडी के रूप धारण करी तो कूप भवन में जा करके अपना पागल के रूप बना करके सब श्रृंगार उतार करके और बहुत विचित्र रूप चंडी के बनाई। और सूचना पहुंचा दिया गया महाराज दशरथ के पास 4 बजे भोर में। मंथरा जा करके कही कि महारानी आपके कूप भवन में बुला रही है। अब लगा कि महाराज दशरथ के सांप छू लिया। उन्होंने जो है अपना आए, उनके नींद न आ रहा था, जाग रहे थे खुशी के मारे। लेकिन जब सुने कि मंथरा कूप भवन में है तो आए और पूछे कि महारानी, तुम्हारे के कूप भवन में आने के लिए किस बात ने तुमको मजबूर कर दिया? किसने तुमको क्या कह दिया, क्या हुआ, इसके विषय में बताओ। तो वो जो है चंडी के रूप धारण करके कहे कि आपके पास हमारा 2 वरदान है, क्योंकि आप कहे थे कि जब समय आएगा तो तुम कोई 2 वरदान मांग सकती हो। आज वो वरदान हमारे मांगने के समय आ गया है। राम के 14 वर्ष के वनवास और भरत के राज तिलक, ये 2 वर हमके चाहिए। महाराज दशरथ कहे कि हम तुम्हारे के
भरत के राजा बनाने के लिए तैयार है, लेकिन राम के वनवास मत मांगो, क्योंकि राम के बिना हम जी नहीं सकते। लेकिन वो चंडी के अवतार धारण करी और इस बात को मानने के लिए तैयार न हुई। इस बात के न मानने के वजह से सुबेरे 5 बज गया तो राम को बुलाया गया। ये जो है मूर्छित होकर के बेहोश पड़े थे महाराज दशरथ। अब वहां पर भगवान राम आते हैं और पूछते हैं कि पिताजी आपके इस हालत में होने के कारण क्या है। दशरथ के जो है सदमा बैठ गया, उनके बोली ना निकल रहा था। और भगवान राम जो है तब केकई कही कि ये ना बोलेंगे, हम बताते हैं कि बात क्या है। भरत के राज तिलक और राम के 14 वर्ष के वनवास 2 वर हमने महाराज से मांगे हैं। रावण के युद्ध में इनके हम जीवन बचाए थे, तो इन्होंने हमके 2 वर जो है देने के वादा किए थे। राम कोई प्रश्न ना किए और राम कहे कि हम दोनों वर देने के लिए तैयार हैं। आप जो है भरत के राजा बना देंगे, लेकिन राम के वनवास के बात के छोड़ दो। और कहे थे कि रघुकुल रीत सदा चल जाई, रघुकुल रीत सदा चल जाई, अप्राण रहे पर वचन न जाई। ये वादा किए थे कि हम लोग जो बात कहते हैं उसे पूरा करते हैं। भगवान राम कहे कि माता आप हमके आशीर्वाद दो, हम बन जाने के लिए तैयार हैं। और हमारा भाई भरत जो है उसको राज तिलक हो जाएगा, आपके दोनों वरदान मिलेगा। पिताजी अगर कहे हैं देने के लिए तो वो समझो कि दे दिए। इन्होंने जा कर के अपने माता कौशल्या से कहे कि माते भारत के राज तिलक होगा, हमारा 14 वर्ष के वनवास हुआ है। और महारानी के कई माता ने ऐसा आदेश पिताजी से वचनबद्ध करा ली है। कौशल्या जो है कुछ न बोली और उनको बड़ा सदमा हुआ। चोट तो लगा लेकिन वो बुद्धिमान थी, बर्दाश्त कर गई। तब तकले राम तैयार हो रहे थे, तब तकले सीता जी पहुंची। सीता जी जानी। सीता जी के जानने के बाद से सीता जी कही कि हम आपके साथ चलेंगे, और वो भी अपने जीत पर अड़ गई। कहे कि पत्नी का धर्म होता है कि पति के सुख दुख में शामिल रहे। महान सीता जो है भगवान राम के साथ निभा करके वो पतिव्रता धर्म के मजबूत करी और भगवान राम के साथ तैयार हो गई जाने के लिए। वनवास राम को हुआ था, सीता के नहीं। एक पत्नी के जो सुख दुख में पति के साथ निभाती है वो पतिव्रता औरत होती है। उसके बाद लक्ष्मण जी जाने तो अपने माँ से आज्ञा लेने गए और वो भी जिद कर दिए
सुमित्रा जो है आज्ञा दे दी कि तू राम के सेवा करना चाहता है तो जाओ सेवा करना भाई और भाभी के, और हमारे मर्यादा कुल के रक्षा करना। तीनों जो है घर से बाहर वन के लिए चल दिए, और जाने के बाद से ऐसा सदमा बैठा, ऐसे शोक छाया अयोध्या में अब महाराज दशरथ के कि महाराज दशरथ जो है प्राण पखेरु उड़ गया। महाराज दशरथ जो है ये दुनिया छोड़ के चले गए। अब एक खबर जो है भरत के मिला। अब भरत और शत्रुघ्न बहुत जल्दी में बुलाए गए। ये दोनों ननिहाल में थे। आने के बाद से भरत जो है ये केकई के बहुत जो है फटकार लगाए, और अपने माता के भी बड़ा फटकार लगाए। कहे कि इतने महान भगवान राम के पर तुम लोग के भरोसा ना था। अगर वो राजा होते तो हमके बड़ा खुशी मिलता, और तुम लोग उनको वनवास दे करके हमारे दिल के छलनी कर दिया। हम जीते जी जो है घायल हो गए। इन्होंने जाके राम के वापस लाने के लिए सबको लेकर के वहां पहुंचे, तो ऐ राम सूचना भगवान राम को दिया गया। राम सीता बड़ा दुखी हुए, लेकिन कहे कि नहीं भाई, जा तू ही राजा रहो, और हम अपने पिता के वचन के, जो पिता के वचन निभाने के लिए हम उन्होंने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो हम उनके बात के टार ना सके। तो उनके खड़ाऊ लेकर के और राज करते रहे, लेकिन अयोध्या छोड़ के एक गांव में सन्यासी बन करके रहे, राज से अब परिवार से दूर रह करके। ये भारत के आर्यों के इतिहास